भारत एक ऐसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां नदियां सोने जैसी चमकती थी, खेत हरे और दिल उदार थे। लेकिन आज इसी भारत में 80 करोड़ लोग हर महीने मुफ्त राशन लेने पर मजबूर हैं। क्यों क्यों आजादी के 78 साल बाद भी हमारे देश में इतनी गरीबी है? एक तरफ चमकते मॉल, ऊंची इमारतें, दूसरी तरफ टूटी झोपड़पट्टियां और भूखे पेट। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, पर लाखों लोगों के पास आज भी 2 वक्त की रोटी नहीं है। भारत की यही कहानी इस वीडियो का सच है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो हमारे पास आजादी तो थी, पर संसाधन नहीं। ब्रिटिश राज ने 200 साल तक भारत का खून चूसा। भारत का जीडीपी गिरकर लगभग चौथाई रह गया। देश गरीब था, लेकिन उम्मीद थी अब सब बदल जाएगा। सरकार ने कोशिशें शुरू की, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, नई फैक्ट्रियां, नए स्कूल खुले, लेकिन जनसंख्या बढ़ी और संसाधन कम पड़ने लगे। 1950 से 1980 के बीच भारत में लाइसेंस राज का दौर चला। हर काम के लिए सरकारी अनुमति चाहिए थी। यही वह दौर था जहां जुगाड़ और रिश्वत हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गया था। गरीब आदमी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहा और अमीर आदमी सिस्टम को अपने पक्ष में मोड़ता रहा। फिर आया साल 1991। भारत दिवालिया हो चुका था। देश के पास सिर्फ 2 हफ्तों का आयात के पैसे बचे थे। तब भारत ने अपनाया नया रास्ता, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। विदेशी निवेश आया, शहरों में नौकरियां बढ़ी, भारत आगे बढ़ने लगा, लेकिन गांव पीछे छूट गया। आज एक भारत ऐसा है जहां BMW चलती है और दूसरा भारत ऐसा जहां बच्चे बिना जूते स्कूल जाते हैं। भारत की 1% आबादी 73% संपत्ति की मालिक है। बाकी 99% लोग सिर्फ बचे हुए हिस्से से जीते हैं। गरीबी अब सिर्फ पेट की नहीं, सोच की भी है। भारत का किसान जो देश को खिलाता है, वो खुद भूखा मरता है। कर्ज, सूखा और महंगाई ने उसे तोड़ दिया है। शहरों में मजदूर दिन भर मेहनत करता है, फिर भी महीने के अंत में जब जेब खाली होती है, गरीबी का असली चेहरा गांव की धूल और पसीने में छिपा है। हर सरकार कहती है गरीबी हटाओ, लेकिन सच्चाई यह है कि गरीबी नहीं, गरीब ही हटाए जाते हैं। आंकड़ों में, भाषणों में और वादों में योजनाएं आती हैं, पर जमीन तक पहुंचने से पहले उनका आधा पैसा सिस्टम खा जाता है। राजनीतिक अब सेवा नहीं, सत्ता का खेल बन चुकी है। जब भी जनता सवाल पूछती है, धर्म बीच में ला दिया जाता है। मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म सब कुछ मायने रखते हैं, सिर्फ इंसान नहीं। गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान दोनों की तकलीफ एक जैसी है, लेकिन उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाया गया। जब तक हम धर्म की राजनीति में फंसते रहेंगे, भारत कभी चीन या सिंगापुर नहीं बन पाएगा। चीन ने 1980 में शिक्षा और उद्योग को प्राथमिकता दी, धर्म या जाति नहीं। काम वहां की राजनीति का आधार बना। सिंगापुर ने सिर्फ 30 साल में झुग्गी से गगनचुंबी इमारतों का सफर तय किया, क्योंकि वहां जनता ने सवाल पूछना नहीं छोड़ा। भारत में गरीबी कोई किस्मत नहीं, यह हमारी सोच का नतीजा है। अगर हम धर्म, राजनीति और जाति से ऊपर उठे तो यही देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है। भारत बदल सकता है। बस हमें तय करना है, हम वोटर रहेंगे या सोचने वाले नागरिक। गरीबी से बड़ी कोई राजनीति नहीं होती।